ना डील होगी ना डील होगी। इमरान खान का अडयाला जेल से पैगाम है। आपको आज की अपडेट बताता हूँ। एक मिलिट्री कोर्ट्स में वो 61 लोग जिनकी सजाएं रह चुकी थी, जिसमें इमरान खान के भांजे हसन न्याजी आते हैं, हैदर मजीद आते हैं, जिसमें और बहुत से लोग हैं, मियाँ आबाद फरूक आते हैं, उन्हें आज सज़ा सुना दी गई है। इस सज़ा के हवाले से मैं आपको बताता हूँ कितनी सज़ा सुनाई गई है और इस सज़ा सुनाने के बाद क्या हो सकता है, क्या इनके लिए रिलीफ है या फिर इनके लिए मुश्किल है। आइए इस पर बात करते हैं। इसके अलावा आज मुज़ाकराती टीम अडयाला जेल में इमरान खान से मिलनेगी। इमरान खान ने आज अडयाला जेल से अपनी मुज़ाकराती टीम, वो टीम जो हुकूमत के साथ मुज़ाकरात कर रही है, उनके साथ क्या बातचीत की, इमरान खान ने क्या पैगाम दिया, आपको आज ये बताएंगे। और इमरान खान ने क्या अल्टीमेटम दिया है मुज़ाकरात के लिए। इसके अलावा इमरान खान ने तरसीलात यानी जो बैरून मुमालिक से जो रकम भेजी जाती है, ओवरसीज पाकिस्तानी जो रेमिटेंस भेजते हैं, उस हवाले से क्या पैगाम दिया है, ये आपको बताएंगे। तीसरा, इमरान खान को ऑफर की जा रही है लेकिन इमरान खान ने इनकार कर दिया है। जिस तरह मैंने पहली बात कही, ना डील होगी ना डील होगी, ये इमरान खान ने साबित किया। इमरान खान को क्या ऑफर दी गई, कहां शिफ्ट करने की ऑफर दी गई और इमरान खान ने इस पे क्या जवाब दिया, आइए ये तमाम चीजें आपके सामने रखते हैं। तो करते हैं आज का व्लॉग शुरू। सबसे पहले आपको बताते हैं कि आज अडयाला जेल आज सियासत का मरकज था। आज नहीं बल्कि गुज़िश्ता 1.5 साल से जिस दिन से इमरान खान को अटक जेल में शिफ्ट किया गया, अडयाला जेल में शिफ्ट किया गया, जेल ही सियासत का मरकज है। और सियासत का जो मरकज है वो एक इंसान है जिसका नाम इमरान खान है, जिसको जेल में बंद किया गया, जिसका टैग कैदी 804 है। जेल में बैठा 804 नंबर कैदी पूरे मुल्क की सियासत चला रहा है और पूरा मुल्क, तमाम अदारे उसकी तरफ देख रहे हैं। आज अडयाला जेल सियासत का मरकज इस तरह था कि आज सीएम खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर भी आज वहां पहुंचे, आज इमरान खान से मुलाकात के लिए पहुंचे, आज साहिबजादा हामिद रजा भी पहुंचे, आज इसके अलावा उमर अयूब भी पहुंचे, अलीमा खान भी पहुंची, आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत भी पहुंची और आज जाके इमरान खान से बातचीत हो रही थी। इमरान खान ने क्या आज बातें की हैं आपको बताता हूं। एक बात जो हम ये सुन रहे थे और मैंने अपने व्लॉग में इसका जिक्र किया था कि इनकी प्लानिंग है, एक जो इंटरनेशनल प्रेशर आ रहा है उसको कम करने के लिए ये चाहते हैं कि इमरान खान को अडयाला जेल से बनी गला शिफ्ट कर दिया जाए और हाउस अरेस्ट कर लिया जाए और फिर इमरान खान को कहा जाए कि हम आपको नजरबंद करते हैं। और साथ साथ क्योंकि जब इमरान खान को वहां शिफ्ट कर दिया जाए, ये कॉमन सेंस की बात है, तो फिर वो जो प्रेशर होगा वो कम हो जाएगा, क्योंकि ये इनके पास एक बहाना होगा कि हमने इमरान खान को शिफ्ट कर दिया उसके घर में, अब वो अपने घर में है। लेकिन इमरान खान वो सियासत के तो बादशाह हैं। इमरान खान को जब ये ऑफर दी गई या ये जो पैगाम पहुंचा, इमरान खान ने कहा कि मेरे तक ये बात आ रही है, मेरे तक ये पैगाम पहुंच रहा है कि आपको बनी गाला में शिफ्ट कर दिया जाता है, हाउस अरेस्ट कर लिया जाता है या खैबर पख्तूनख्वा में। इमरान खान ने कहा कि मैंने इसका जवाब दिया। इमरान खान इसका जवाब क्या दे रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि मुझे आप ना कहीं शिफ्ट करें, आप मेरे कैदियों को, उन लोगों को जिनको बेगुनाह अरेस्ट किया गया है, उन लोगों को रहा करें, आप उन लोगों को रहा करें, मैं यहां जेल में ही ठीक हूं, मैंने कहीं शिफ्ट नहीं होना। और आज एक इंसान जेल में बैठा ये पैगाम दे रहा है कि मैंने कहीं शिफ्ट नहीं होना। अगर यहां नवाज शरीफ होते तो वो तो कहते ओहो मैं बीमार हो गया, प्लेटलेट्स कम हो गए, ज्यादा हो गए, मैंने लंदन जाना है इलाज के लिए, मुझे लंदन शिफ्ट किया जाए। ये नवाज शरीफ नहीं, ये बल्कि इमरान खान है। इमरान खान को कहा जा रहा है कि आपको हाउस अरेस्ट कर दिया जाता है, आपको बनी गला शिफ्ट कर दिया जाता है, लेकिन वो शख्स कह रहा है कि मुझे ये जेल ही ठीक है, मैं यहां ही ठीक हूं। और क्या कमाल इंसान है, क्या बहादुर इंसान है, क्या दलेर इंसान है, क्या जुर्रतमंद इंसान है कि 500 कितने दिन हो गए बीमार हुआ, कहीं इलाज के लिए नहीं गया। एक दो दफा इमरान खान की तबीयत खराब हुई लेकिन कभी प्लेटलेट्स कम नहीं हुए, कभी ज्यादा नहीं हुए, कभी बीमारी का बहाना नहीं किया गया, कभी रोया नहीं गया, कभी दोया नहीं गया। इमरान खान जब भी बात करते हैं आज़ादी की बात करते हैं, इमरान खान जब भी बात करते हैं मेरे पाकिस्तानियों की बात करते हैं, जब भी बात करते हैं अपने कैदियों की बात करते हैं। और इमरान खान अडयाला जेल में बैठ के इस मुल्क की सियासत को चला रहे हैं। इसका मैं आपको वाजिया सबूत भी देता हूँ, पैगाम भी देता हूँ। आज एक तो अली अमीन गंडापुर के इमरान खान से मुलाकात के लिए उनकी तकरीबन 1.5 घंटा मुलाकात हुई इमरान खान से। दूसरा, आज जो मुज़ाकराती कमेटी है वो मुलाकात के लिए गई है। मुज़ाकराती कमेटी में उमर अयूब थे, असद कैसर थे, साहिबजादा हामिद रजा थे, ये तमाम लोग मुलाकात के लिए गए हैं। और मुलाकात के लिए जब गए हैं और जाके इमरान खान से बात की है तो इमरान खान ने मुज़ाकराती टीम को कहा और ये पैगाम दिया, अल्टीमेटम दिया
कि 21 जनवरी 2025 तक का अल्टीमेटम है। 21 जनवरी 2025 तक अगर ये मुज़ाकरात कहीं मतलब इसका कोई हल निकल आता है तो ठीक, वगरना ये कैंसिल कर दिए जाएंगे, वरना ख़त्म कर दिए जाएंगे। एक दूसरा, इमरान खान ने अपने ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को ये पैगाम दिया है कि आप जो तरसीलात बेचते हैं या रेमिटेंस बेचते हैं या पैसे बेचते हैं वो बंद कर दें, अपनी ज़रूरत के पैसे भेजें सिर्फ, बाकी आपको पैसे बेचने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये इमरान खान ने कहा है। अब बात करते हैं मिलिट्री कस्टडी के जो मिलिट्री कोर्ट्स में जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नौजवान, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो लोग मिलिट्री कस्टडी में थे, आज तमाम मिलिट्री कस्टडी में जो लोग थे उनकी सज़ा सुना दी गई है। कुछ लोगों की 25-26 लोगों की पहले सुनाई गई, 61 लोगों की आज सुनाई गई। इनमें हसन नियाज़ी जो इमरान खान के भांजे हैं और बड़े दिलेर इंसान हैं, बड़े बहादुर इंसान हैं, वकील हैं, वकला को बहुत मुनज़्ज़म किया था, वकला को लेके चल रहे थे। हसन नियाज़ी जज्बाती इंसान हैं, जज्बात से काम लेते हैं। हसन नियाज़ी आज उन्हें 10 साल कैद की सज़ा सुनाई गई है मिलिट्री कोर्ट में। इसके अलावा हैदर मजीद जिन्हें हसन नियाज़ी के साथ ही अरेस्ट किया गया था, हसन नियाज़ी के करीबी दोस्त हैं, उन्हें 2 साल सुनाई गई है। मियाँ अबाद फ़रूक जिनका नन्ना मुन्ना फूल जैसा बेटा इस दुनिया से चला गया, मियाँ अबाद फ़रूक का मियाँ अमार फ़रूक जो इस दुनिया से चला गया, उनका बेटा मियाँ अबाद फ़रूक को 2 साल कैद की सज़ा सुनाई गई है। ब्रिगेडियर जवेद अकरम ये फौज से रिटायर्ड हैं, इन्हें 6 साल, एक और फौजी रिटायर्ड को सज़ा सुनाई गई है। इसके अलावा कुछ बन्नू के लोग हैं जो बन्नू हमले में हैं। इसके अलावा रावली कैंट गुजरांवाला के कुछ लोग हैं। इसके अलावा दीर के कुछ लोग हैं, मर्दान के कुछ लोग हैं, पेशावर के कुछ लोग हैं। टोटली 61 लोग हैं जिन्हें आज सज़ा सुनाई गई है। एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, ये अभी तक जो सज़ा सुनाई नहीं जा रही थी बल्कि ये इन लोगों के लिए नुकसान था। आज ट्रायल ख़त्म हो गया, आज सज़ा सुना दी गई। अब ये अपील में जा सकेंगे, अब ये हाई कोर्ट में अपील कर सकेंगे, अब ये अपील में जा सकेंगे और जाके ये अपील करेंगे। और जब कोर्ट में ये अपील की जाएगी, कोर्ट में जब ये अपील की जाएगी कि आप शवाहिद पेश करें, जब जज कहेंगे शवाहिद पेश करें, तो हैदर मजीद ने क्या किया, क्या शवाहिद होंगे, बाकी मियाँ इबाद फ़रूक ने वहाँ क्या किया, क्या शवाहिद होंगे। यही कि आप जाएँ जना हाउस की तरफ जाएँ या कोर कमांडर हाउस की तरफ जाएँ, उसके बाद प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि ये शवाहिद होंगे। सो देखते हैं क्या होता है। लेकिन मेरी कुछ लोगों से बात हुई है, कुछ वकला से बात हुई है, उन्होंने कहा कि ये अच्छा हो गया, क्योंकि कई साल मतलब तकरीबन 1.25 साल 1.5 साल से ये लोग जो थे ये मिलिट्री कस्टडी में थे, कुछ पता नहीं चल रहा था कि इनके साथ क्या करना है। और आज ये जो सज़ा सुनाई गई है, अब हम अपील में जा सकेंगे, अब हम जाके अपील कर सकेंगे। जो 2-2 साल वाले हैं तो वो समझे वो तो जल्द रहा होने वाले हैं इंशाल्लाह, और बाकियों की भी यही उम्मीद है कि वो रहा हो जाएंगे। ये दूसरी चीज़। तीसरा, अब मैं आपको बताता हूँ, रिचर्ड ग्रिल जो बहुत अहम किरदार अदा कर रहे हैं, जिनकी आवाज़ से यहाँ के लोग कांप रहे हैं। रिचर्ड ग्रिल, उन्होंने एक ट्वीट की थी जब वो नामजद हुए, एलची मुकर्रर हुए, तो जियो ने एक ट्वीट की थी। जियो ने कहा था कि हम जिन्स परस्त रिचर्ड ग्रिल को एलची, ट्रंप ने अपना एलची मुकर्रर कर लिया। सो उसके बाद आज जियो का भी सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया है, आज जंग न्यूज़ का सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया है। तो आज उन्होंने कहा कि रिचर्ड ग्रिल ट्रंप के एलची ने इमरान खान की रहाई का मुतालबा कर दिया। सो ये तमाम चीज़ें हैं जो आपके सामने रखनी थी। मुझसे ये कहूँगा कि सियासत का मरकज़ है अडयाला जेल, और अडयाला जेल का एक कैदी सियासत चला रहा है, सियासत का मरकज़ है। क्या होता है क्या नहीं होता, अडयाला से जो आज हुक्म आया है मुज़ाकरात के हवाले से, जो चीज़ें आई हैं उस पर क्या पेशरफ्त होती है, क्या आगे चलता है, आपको बताते रहेंगे। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।